हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षा और लिंगीय समानता के फलस्वरूप जो विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तन महिलाओं के संदर्भ में, उन्हीं बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका हम दूसरा भाग बता रहे हैं। पहले भाग में इसके कुछ बातों को बताया जा चुका है, दूसरे भाग में बाकी बचे हुए भागों को बता रहा हूँ। ये आप जान लीजिए कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास, कार्य करने की क्षमता, रिस्क उठाने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और समस्याओं से संघर्ष करने की क्षमता इत्यादि बढ़ती जाती है। तो जिस समाज में शिक्षा का जितना ही विकास होता है, इन क्षमताओं के विकास के साथ साथ वह व्यक्ति ज्ञान, गुण, कर्म, स्वभाव, व्यवहार इत्यादि से पवित्र होता जाता है। कर्म को भी अच्छा करना चाहेगा। जो व्यक्ति शिक्षित हो लेकिन गंदा कर्म करता हो, समझिए खतरनाक हो चुका है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है जिस समाज में, उसमें लिंगी समानता बढ़ती जाती है, यानी स्त्री पुरुष के में भेदभाव कम होते जाते हैं, या स्त्रियों को भी पुरुषों के समान दर्जा मिलते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे लिंगीय समानता भी बढ़ेगी, या लड़के लड़कियों के प्रति स्वस्थ व्यवहार होगा, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे किसी कार्य क्रियाकलाप के लिए अवसर हो इत्यादि बहुत सारे होते थे। अब देखना है कि वर्तमान समय में शिक्षा के विकास के फलस्वरूप लिंगीय समानता या लिंगीय विभेद किस प्रकार कम हो रहे हैं, उसी को हम लोग देखना है। 4-5 क्षेत्रों की पिछले वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। आज आगे हम चलते हैं धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। किसके वजह से? शिक्षा के वजह से लिंगीय समानता बढ़ी है, जिसके वजह से, क्योंकि अब धर्म के नाम पर कोई भी चीज़ रूढ़िवादिता या कर्मकांड या कोई पूजा पाठ नहीं थोप सकते आप। अर्थात पूजा का या धार्मिकता का एक वैज्ञानिक आधार स्वीकार किया जाता है, एक नैतिक आधार स्वीकार किया जाता है, मानवीय कल्याण के आधार को स्वीकार किया जाता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य कि जो धार्मिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत महिलाओं के ऊपर कोई भी अनावश्यक व्यवहार या अनावश्यक टीका टिप्पणी या अनावश्यक कोई कार्य नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि उनकी जागरूकता ने धर्म को भी विज्ञान के कसौटी पर कसते हुए अब उस पर चलने, उसे स्वीकार करने, उसे अपनाने, वैसा व्यवहार करने पर बल देता है। यही कारण है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह धर्म के अंतर्गत ही मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए अपने क्रियाकलाप, उद्देश्य इत्यादि गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। कहने का ये हमारा तात्पर्य कि धर्म के नाम पर अब महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का अनाचार, अत्याचार नहीं थोपा जा सकता। जिस तरह से धर्म के नाम पर सती प्रथा, विधवा विवाह पर प्रतिबंध था, वो सब समाप्त हुआ। तो कहने का ये तात्पर्य है कि समाज में रूढ़िवादिता, जो धर्म के नाम पर भ्रांतियाँ रहीं, जो धर्म के नाम पर लूट खसोट रहा, वो सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये किसके वजह से आया? ये सब जब शिक्षा बढ़ी और स्त्रियों पुरुषों में समानता का भाव बढ़ा, तब जा कर के ऐसा व्यवहार देखने को मिल रहा है। धार्मिक क्षेत्रों में अपनाने, क्रियाकलाप पर चलने इत्यादि संबंधी व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दूसरा है कलात्मक क्षेत्र। अगर हम बात करें कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य, नाटक, जो भी आप कला के, रंगोली, चित्र, जो भी है, जो भी मूर्ति कला हो, चाहे वास्तुकला हो, चाहे किस चित्रकला हो, चाहे वह संगीत हो, या कोई भी कलात्मक गतिविधियों में महिलाओं का बहुत ज़्यादा विकास बढ़ा है। नृत्य, संगीत इत्यादि में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। उसमें काफ़ी रुचि भी बढ़ी है, रुझान भी बढ़ा है। उनका जीविकोपार्जन के संग संग सम्मान और आत्मसम्मान, पैसे इत्यादि की भी आत्मनिर्भरता काफ़ी बढ़ी है। तो कलात्मक क्षेत्र में तो महिलाओं का पुरुषों से बहुत ज़्यादा अधिक विकास हुआ है। यह परिवर्तन किसके वजह से आया? शिक्षा की वजह से आया। जब समाज धीरे धीरे रूढ़िवादिता से या अन्य दुर्भावनाओं से धीरे धीरे दूर होता गया, या ऐसे परिवार जो शिक्षित हैं वहाँ पर व्यक्तित्व के विकास हेतु सबकी भूमिका और सबकी आवश्यकता, सबका समर्पण और सबका व्यवहार आवश्यक समझा जाने लगा, उस परिस्थिति में कलात्मक क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का व्यवहार, महिलाओं की क्रियाकलाप, महिलाओं की गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता के साथ प्रशिक्षण इत्यादि को बढ़ावा मिला, जिसके वजह से महिलाओं में कलात्मक गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। और ख़ास तौर से भारत में तो अद्भुत है। वैसे भी भारत पूरे विश्व में एक कला का और अध्यात्म का स्रोत है, संगीत का स्रोत है, जन्मदाता है, निर्माण है।
वास्तव में आज भी जो है पूरे विश्व के लिए, कला के लिए भारत प्रसिद्ध है। आज भी महिलाओं का जो है इसमें योगदान और इनकी भूमिका काफ़ी बढ़ती जा रही है। 8वां है शिक्षा का क्षेत्र। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, चाहे वो विषय का चुनाव हो, चाहे अध्ययन अध्यापन हो, चाहे उनको किसी जगह शिक्षा की व्यवस्था के संदर्भ में विचार करना हो, या ये समझिए कि शिक्षा के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण या क्रियाकलाप इत्यादि को लेना हो, या अन्य प्रशिक्षण कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से संबंधित जो प्रशिक्षण लेना हो, या मैनेजमेंट का कोर्स हो, या इलेक्ट्रिक्स से संबंधित कोर्स हो, इत्यादि सभी क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अवसर और स्वतंत्रता मिलती जा रही है। क्योंकि जो भ्रांतियां थी कि महिलाएं कम दिमाग की होती हैं, पुरुष अधिक दिमाग का होता है, सब दूर होती गई, क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध किया, हकीकत भी है, महिलाएं आज भी जिस तरह से शिक्षा का विकास जिस समाज में, जिस परिवार में बढ़ता जा रहा है, वह अभी पुरुषों के समान स्वतंत्रता के साथ शिक्षा के लिए आगे बढ़ रही हैं, और उनकी उपलब्धि भी आज के समय में लड़कों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो कुछ विशेष ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब तो कंपटीशन में इत्यादि क्षेत्रों में भी महिलाओं का जो है परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक और उपलब्धि भरा है। आगे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। विज्ञान का मतलब ये होता है किसी चीज़ का सिस्टमेटिक और सदुपयोग करना। एक प्रकार से मोटा में हम लोग विज्ञान का हर जगह अर्थ ये थोड़ी नहीं होता है कि बस किसी वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। सिर्फ विज्ञान का संबंध इतना ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जो विज्ञान है वो हमको क्या बोलता है, एक सिस्टमेटिक क्रियाकलाप, व्यवहार, नियम, पद्धति इत्यादि को भी सिखाता है, बताता है, एक प्रमाणिक स्वरूप देता है। विज्ञान एक प्रमाणिक अध्ययन है, व्यवहारिक भी अध्ययन है, तो भी वो प्रमाण के साथ अध्ययन किया है। तो ऐसी प्रवृत्तियों के संदर्भ को या ऐसे व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए अनेक परीक्षण, अनेक टेस्ट ऐसे हुए हैं जो महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में पीछे या कम नहीं आंकते हैं। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि महिलाएं जो है शिक्षा के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना, उसका उपयोग करना, उसका लाभ उठाना, अपने मेहनत को कम करना, यानी मशीनों का उपयोग करना, चाहे वो दैनिक जीवन हो, चाहे घरेलू जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, या फिर किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, तो उसमें महिलाओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को स्वयं बढ़ावा दिया है, जिसके कारण से नई नई मशीनें, नए नए क्षेत्रों में कार्य को सरल और सुगम बनाने के लिए उपलब्ध हैं आज के समय में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महिलाओं ने पुरुषों के समान ही अब कार्य किया है, लाभ उठाया है और रोजगार पाया है। इस प्रकार से अपने आप को आत्मनिर्भर किया है। अगर हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है कि जो हम विभिन्न प्रकार के साधन, सौंदर्य प्रसाधन या मशीन इत्यादि उपकरण का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो महिलाएं भी इस पे काफ़ी जो है रुचि के साथ इसकी उपयोगिता को बढ़ावा देती हैं, जिसके कारण से उनके कार्य सरल और सुगम होते चले जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में लिंगीय समानता के फलस्वरूप ये सब विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सहयोग और विकास का अवसर मिलता चला गया है और बढ़ता चला गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंतर्गत जो बचा हुआ भाग को मैं समझा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।